अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। वोट चोरी कैसे होती है, आज जो मौजू है वोट चोरी और बेगैरत मीडिया। जी हाँ, आज इस मौजू पर फिलहाल हर तरफ वैसे तो चर्चा हो ही रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी हुकूमत सत्ता में कैसे वोट चोरी करती है और फिर मोदी वजीर आजम कैसे इक्तदार पर बैठते हैं इसका पर्दाफाश किया। वोट चोरी भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ होती है, लिहाजा इस पर्दाफाश के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट को ही बंद किया है, ऐसा बताया जा रहा है। वोट चोरी के 5 तरीके भी इन्होंने बताए, जिसमें खास तौर से कर्नाटक के माधेपुरा हल्के का बतौर मिसाल इसका जिक्र किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स भाजपा ने अपने हक में ले लिए। 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए। 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ। 10,452 वोटर एक ही पते पर रजिस्टर थे। 4,132 वोटर फर्जी फोटो के साथ जोड़े गए। 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके जोड़े गए। मसलन 70-80 साल के वोटर्स को फर्स्ट टाइम वोटर्स कहकर जोड़ा गया। राहुल गांधी ने अचानक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नजदीक वोटरों में इजाफा होने की बात कही। अब भाजपा हमेशा की तरह इल्जामात को गलत साबित करते हुए इन इल्जामात को बेबुनियाद बता रही है। मेनस्ट्रीम मीडिया अब भी मोदी और भाजपा के गुणगान कर रही है, तो कुछ मीडिया वालों ने इसकी हकीकत को जानने की कोशिश की, जिसमें राहुल गांधी का दावा सही निकला। न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही कमरे में 80 लोग रहने की बात सही निकली। 10 से 15 फीट के इस कमरे में सिर्फ एक शख्स रहता था, जिसका नाम जयराम रेड्डी है, जो भाजपा का कारकुन है। इसी छोटे से कमरे से इलेक्शन में 80 लोगों ने वोट किया हुआ है। उधर इलेक्शन कमीशन ने सरे से नकारते हुए इसे बेबुनियाद कहा, जबकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये होती है कि इसकी तफ्तीश करे। पर जब चोरी दोनों ने मिलकर की है, तो अब दोनों चोर इनकार कर रहे हैं, और ये इनकार भी उम्मीद के मुताबिक कह सकते हैं। बहरहाल, जिसे गोदी मीडिया, जो अब बेगैरत मीडिया कहा जाए तो गलत ना होगा। आखिर मीडिया के असल मालिक कौन है, इस पर भी नजर डालने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या बात है कि ये लोग हमेशा मोदी की जय जयकार में लगे रहते हैं। रिपब्लिक भारत को अर्नब गोस्वामी और राजीव चंद्रशेखर मिलकर चलाते हैं, और राजीव चंद्रशेखर केरला बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। एनडीटीवी को पहले रवीश कुमार से ही जाना जाता था, पर 2022 में गौतम अडानी ने इसे खरीद लिया। तब से ये भी चाटुकारिता में लग गया है। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र है, जो लोकसभा में भाजपा के एमपी है। इंडिया टीवी के रजत शर्मा, जिनका आपकी अदालत काफी मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था, इसमें 12% शेयर माइलस्टोन ट्रेड लिंक का है, जिसे हिडनबर्ग ने अडानी से लिंक बताया। मतलब ये भी अडानी ग्रुप के मातहत है। TV9 का मेजर शेयर होल्डर मेगा इंजीनियरिंग है, जिसने भाजपा को इलेक्शन में बड़ा डोनेशन दिया हुआ है, जिसका नाम भाजपा को पैसे देने में पहले 10 नंबरों में आता है। न्यूज 18, TV18, CNN, CNBC सभी नेटवर्क 18 के अंदर आते हैं, जिसका मालिक मुकेश अंबानी है। अब आपको समझ में आया होगा कि गोदी मीडिया बेगैरत कैसे है। आखिर देश इतना तबाही की ओर जाने के बावजूद भी भाजपा मोदी की जय जयकार में फख्र समझता है। मतलब इन लोगों को देश हित में कुछ करना नहीं है, बल्कि अडानी, अंबानी, मोदी, शाह क्या चाहते हैं यही दिखाना है। तभी तो प्रेस फ्रीडम में 151 नंबर पर भारत का प्रेस पहुंच चुका है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बंद कारोबार पर बजाय मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नेहरू गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। मुसलमानों को देश विरोधी और महंगाई पर सवाल पूछने पर पाकिस्तान, बांग्लादेश की मईशत की तरफ इशारा किया जाता है। दरअसल आज इस बात पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि सिर्फ हिंदू मुसलमानों पर नैरेटिव चलाकर देश की तबाही, नौजवान नस्ल को दंगाई बनाया जा रहा है। पर सवाल सत्ता से पूछने के विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वोट चोरी करके चुनाव जीते जा रहे हैं। गलत पॉलिसियों पर सवाल उठाने की बजाय मास्टर स्ट्रोक कहना। अब तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, लेकिन 50% टैरिफ लगाने से अमेरिका को ही कैसे नुकसान होता है, यह गोदी मीडिया बताने से चूक नहीं रही। मतलब किस हद तक बेवकूफ बनाने का काम गोदी मीडिया ने उठाया है। अब जब वोट चोरी का पर्दाफाश किया गया, तो पूरे देश की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को खत्म करने वाली कोई भी पार्टी हो, मुत्तहिद होकर देश को बचाए। पर देखा यह जा रहा है कि अब राहुल गांधी को ही देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन से लेकर अदालतों में भी अब भाजपा के तर्जुमान जज बनते जा रहे हैं। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट के इस ऊंचे ओहदे पर जहां इंसाफ किया जाता है, भाजपा की तर्जुमान रही आरती साठे को
जज की कुर्सी पर बिठाया गया। इलाहाबाद का जज शेखर यादव मुसलमानों को कटमुल्ले कहता है। बाबरी मस्जिद का फैसला भी सभी ने देखा। रंजन गोगोई को किस तरह से राज्यसभा की सीट भी दी गई। मतलब देश कहां जा रहा है? असल में अब हिंदुत्ववादी ही राष्ट्रवादी बनते जा रहे हैं। हाल ही में बेलगाम जिले के होलकट्टी में महज मुस्लिम हेडमास्टर के तबादले की खातिर बच्चे पानी पीने की टंकी में जहर मिला दिया गया। मतलब कौन से लोगों के हाथ में हम देश सौंप चुके हैं? आखिर मुल्क की सतह पर ये विचारधारा आती कहां से है? दरअसल जो नफरत फैलाते हैं यही तो है असली देश विरोधी। पर भारत में एक समाज को लेकर एजेंडा नैरेटिव चलाया जाता है। भाजपा सत्ता में वोट चोरी करके आती है और मोदी इसी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वोट चोरी के बाद प्रधानमंत्री बनने का ये पहला ही देश का वाकया हो सकता है। इतना सब कुछ हमारे सामने होने के बाद देश खामोश है। इसका मतलब अब एहसास खत्म होता जा रहा है या फिर एक जहनियत से सभी मुतासिर हो चुके हैं। इन सब की कीमत भले देश के हर फर्द को चुकानी पड़ सकती है, लेकिन नुकसान सिर्फ मुसलमानों को ही होगा बताया जा रहा है, जबकि कीमत तो हर भारतीय को चुकानी पड़ सकती है। गोदी मीडिया के किरदार को सभी समझ रहे हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया अपनी जगह बना रहा है, पर यहाँ भी अब आईटी सेल काम कर रही है। जरूरत तो मुसलमानों को आगे बढ़कर सोशल मीडिया डिजिटल न्यूज के जरिए देश को बचाने की है। नफरती कंटेंट को काउंटर करने की जरूरत है। लिहाजा आज का ये मौजू वोट चोरी और बेगैरत मीडिया पर तो है, पर इसे ज्यादा संजीदगी से मुसलमानों को लेने की जरूरत है, क्योंकि आखिर में हर मुसीबत मुसलमानों के ही सर थोपी जाती है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।